नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पटेल। इंडियन पॉलिटी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व को समझेंगे। इसके पार्ट ए हम लोगों ने समझ लिया है। जिन लोगों ने पार्ट ए को नहीं समझा है वे पहले पार्ट ए को समझ लें। पार्ट ए का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब हम पार्ट बी को शुरू करते हैं। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 46। दोस्तों, अनुच्छेद 46 अनुसूचित एवं जनजाति के लोगों के लिए उनके विकास के बारे में बताता है। जैसे उनको शिक्षा प्राप्त करना है, न्याय दिलाना है, रोजगार से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48A। तो दोस्तों, अनुच्छेद 47 में जो है मद्य निषेध के बारे में बात की गई है। यानी वो सब जो नशीले पदार्थ बिकते हैं उसको बंद करने की बात की गई है। कई बार सरकार ने कठोर निर्णय लिया है और कई बार नहीं ले पाते हैं। जैसे बिहार ने ले लिया है, उसमें से कुछ राज्यों ने लिया है। तो दोस्तों, अब अनुच्छेद 48 को हम लोग समझते हैं। अनुच्छेद 48 में दोस्तों, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं दुधारू पशुओं के बारे में वर्णन किया गया है। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 48A। दोस्तों, अनुच्छेद 48A जो है पर्यावरण को बढ़ावा देने के बारे में बताता है। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक के संरक्षण के बारे में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 50 में। दोस्तों, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम लोग कुछ पॉइंट को समझते हैं। कई बार क्या हुआ दोस्तों कि जनता के जो मौलिक अधिकार थे ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से आपस में टकराने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में यह कहा कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व से उच्च है। यानी मौलिक अधिकार तत्व का दर्जा नीति निर्देशक तत्व से ऊंचा है और ऐसे में सरकार को मौलिक अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए और दोस्तों उसे नीति निर्देशक तत्व को दबा देना चाहिए और मौलिक अधिकार को प्रधानता देनी चाहिए। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन में 1976 में सरकार ने यह निर्णय लिया कि नहीं, नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार से श्रेष्ठ हैं और नीति निर्देशक तत्वों की पूर्ति करने के लिए कुछ मौलिक अधिकार को दबाया जा सकता है। फिर बाद में जो है मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में यह न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि ना तो मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हैं ना ही नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों अधिकार समान हैं। लोकतंत्र को बढ़ावा देना, जनता को अधिक से अधिक सुविधा देना दोनों के समान उद्देश्य हैं। इसमें दोनों के मध्य संतुलन बनाने की बात कही गई है। अब हम लोग मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है उनको समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, मौलिक अधिकार और राजनीति निर्देशक तत्व में अंतर। दोस्तों, मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य होते हैं और जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता होती है। अब दूसरा पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, मूल अधिकार नकारात्मक होते हैं, जैसे कि ये राज्य के कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं
और जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व सकारात्मक होते हैं और राज्यों कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता भी पड़ती है। तीसरे अंतर को समझते हैं। दोस्तों, मूल अधिकार जो हैं न्याय उचित होते हैं। जब मूल अधिकार का हनन होने लगता है तब मूल अधिकार न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व गैर न्यायोचित होते हैं, इनको कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। दोस्तों अब चौथे पॉइंट्स पर आते हैं। दोस्तों, मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इस प्रकार ये व्यक्तिक हैं। और जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व के समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इस तरह से ये समाजवादी हैं। दोस्तों अब पांचवें पॉइंट्स पर आते हैं। दोस्तों, मूल अधिकार को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, मूल अधिकार स्वतः लागू होते हैं। जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, राज्य के नीति निदेशक तत्व स्वतः लागू नहीं होते हैं। छठवें पॉइंट्स पर देखते हैं। दोस्तों, मूल अधिकार का उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना है, और जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। सातवें पॉइंट्स को देखते हैं। दोस्तों, न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित करे, और जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता, जबकि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि इन्हें निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। दोस्तों, इसी तरह वर्तमान स्थिति में मूल अधिकार राज्य के नीति निदेशक तत्व पर उच्चतर है। फिर भी इसका अभिप्राय यह नहीं है कि निदेशक तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता है। संसद निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, जबकि इस संशोधन के द्वारा संविधान के मूल संरचना को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व को पूरा समझ लिया। दोस्तों, पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।